बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का समस्तीपुर गांव, जो कभी अपने शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था, आज एक दिल दहला देने वाली घटना का गवाह बन गया है। ये घटना एक ऐसे रिश्ते को खत्म करने का दुखद उदाहरण है जिसे हम हमेशा सबसे मजबूत रिश्ते मानते आ रहे हैं, भाई भाई का रिश्ता। यह 40 वर्षीय सुरेंद्र शाह, जो गांव के एक सम्मानित परिवार से थे, कि बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुरेंद्र को घर में बाहरी लोगों को आने का विरोध था, क्योंकि उनका मानना था कि घर में लड़की भी है और ऐसे में बाहरी लड़कों को घर में आना ठीक नहीं है। बात का कारण क्या था, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था? ये छोटा मोटा विवाद था जो कोई किसी घर पे रात में 10 बजे आया और इसको लेकर के यह विरोध किया। मृतक विरोध करने के ही क्रम में इसके साथ मारपीट किया गया, जो कि सरासर अन्याय है। यह नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर कोई भाई है, अगर उसके घर पे कोई अज्ञात आदमी, दूसरा आदमी रात में आता है तो उसका कोई भी विरोध कर सकता है। यह सुरेंद्र के बड़े भाई लवर कुमार उर्फ संजय शाह, जो यह सलाह और विरोध पसंद नहीं आया, वह अपने दोस्तों को घर में लाते रहते थे और सुरेंद्र ने उसका विरोध किया। लेकिन क्या किसी रिश्ते को छोटी सी अनबन इतनी बड़ी हिंसा का कारण बन सकती है? गुरुवार की रात जब सुरेंद्र ने फिर से अपने बड़े भाई से बाहरी लोगों को घर में आने की बात कही, विवाद गहरा गया। बड़े भाई ने गाली गलौज की और फिर अपने तत्कालीन दो मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर सुरेंद्र की पिटाई शुरू कर दी गई। यह हिंसा केवल यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह हिंसा अब बढ़ गई, उग्र हो गई। रात में जा रहे थे तो छला लगा है वहाँ पर सुरेंद्र ने जान बचाने के लिए पुराने घर की और दौड़ लगा दी, जहां उनके पिता भी मौजूद थे। लेकिन किसे मालूम था कि पिता का आशीर्वाद इस बुरे समय में उनका साथ देने की बजाय खुद को भी अपमानित करेगा। जैसे सुरेंद्र ने घर के अंदर प्रवेश किया, बड़े भाई और उसके साथियों ने उनका पीछा किया और फिर पिताजी के सामने उनके पिटाई कर दी, बेरहमी से पिटाई की। बड़ी शर्म की बात यह है कि पिता ने अपने दोनों बेटों को भी शांति बनाए रखने की कोशिश भी की, लेकिन वह खुद भी हिंसा का शिकार हो गए। क्या पिता का कर्तव्य उनकी पूरी जिंदगी की मेहनताना और प्यार इस पूरे घटना में कितनी बेवजह छिन्न भिन्न हो गया? सुरेंद्र शाह को इलाज के लिए बेगूसराय लाया गया, लेकिन उनकी हालात इतनी गंभीर बनी हुई थी कि उन्हें पटना रेफर कर दिया गया और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा धक्का था। क्या कोई भाई अपनी जान गंवाने के बाद ही अपनी गलतियों को एहसास करता है, महसूस करता है? घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को खिलाफ FIR दर्ज कर ली और 2 प्रमुख आरोपियों को, दीपक कुमार और गोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले की जांच को प्राथमिकता दी और बाकी आरोपियों को तलाश जारी है। गांव में ये घटना गर्म विषय बन चुकी है। रिश्ते की नफरत की यह जड़ इतनी गहरी हो सकती है कि एक परिवार की खुशहाली को खत्म कर सकती है। गांव वाले और समाज इस सवाल पर विचार कर रहे हैं, किसी परिवार के अंदर भाई भाई के बीच इतनी हिंसा कैसे हो सकती है? आखिरकार मृतक की पत्नी विभा देवी ने इस दुखद घटना के बाद पुलिस से न्याय की अपील की है, गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों को न्याय चाहिए और मेरे पति की मृत्यु किसी बेवजह से मौत की घाट उतार दिया गया है। इस बयान ने एक गहरी उम्मीद है और एक महत्वपूर्ण संदेश भी। परिवार ने नफरत से दूर रखने की जरूरत है। खासकर भाई भाई का रिश्ता लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो नफरत फैलाने वालों को पहचाने और उसे अपने परिवार से, घरेलू विवाद से शामिल ना होने दे, अन्यथा अंजाम कुछ भी हो सकता है। विरोध करने के ही क्रम में इसके साथ मारपीट किया गया, जो कि हालांकि DSP नेहा कुमारी ने कही कि इस घटना की पूरी जांच कर रहे हैं
हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। परिवारों में आपसी समझ और शांति की अपील भी की है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में प्यार और समझ की सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह परिवार हो, दोस्तों के बीच हो या समाज के भीतर हो। किसी भी विवाद को हिंसा में बदलने से पहले हमें उसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है जब तक उन्हें प्यार और समझ से निभाते रहेंगे। समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह केवल और समस्याओं को जन्म दे देती है। तो यह था बेगूसराय के समस्तीपुर की खौफनाक कलयुगी घटना। पूरा विवरण था ये। समाज के सभी सदस्यों को रिश्तों की अहमियत को समझनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत ही कीमती है और हमें इसे हर हाल में बचा कर रखना चाहिए। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपको समाज के बीच पल रहे ऐसी खौफनाक घटना और कीड़ों के बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के स्टोरियों के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, आपके साथ महफूज। धन्यवाद।